चौकस साहब, आज जो लतीफ़ खोसा साहब ने कुछ दलाइल दिए उसमें जब उनसे इस्तिफसार हुआ कि जी ये जो जितनी रिजेक्शंस हुई हैं आप क्लेम कर रहे हैं कि एक पैटर्न है एक मखसूस सियासी जमात का, तो इसका प्रूफ क्या है, क्या आपका सोर्स क्या है? उन्होंने कहा जी ये सोशल मीडिया है। अब जाहिर बात है उसके बाद कोई खातिर ख्वाह जवाब वो ना दे पाए। क्या इसे मतलब प्रिपरेशन का फुकदान समझा जाए, या जिस तरह पीटीआई एक दावा कर रही है कि जी उनके साथ थोड़ी सी ज्यादा सख्ती हो रही है? देखिए, तैयारी का फुकदान तो खोसा साहब बड़े सीजन वकील हैं, हमेशा तैयार होके जाते हैं, मैं ये नहीं कह सकता उनके बारे में। लेकिन ये सवाल था, ये अगर दावा उन्होंने किया था तो आई एम श्योर कि उनके पास मटेरियल होना चाहिए था इसको जस्टिफाई करने के लिए, वो शायद पेश नहीं कर सके। और ये जो सख्ती का दावा है, मैं समझ रहा हूँ कि रिटर्निंग ऑफिसर्स के ऑर्डर ऑफ अपीलों में चैलेंज हो रहे हैं। ये इसका सोशल मीडिया पर रवेला करने के बजाय अगर लीगल रास्ता लिया जाए तमाम पार्टीज, तमाम फ्रीकैन की तरफ से, तो ज्यादा मुनासिब होगा। एक अपील उन्होंने दे रखी है, ट्राइब्यूनल हाई कोर्ट के जजेस मुकर्रर हो गए हुए हैं, उनके बारे में इस किस्म के कोई इल्जामात शायद आयद नहीं किए जा सकते। और अगर किसी केस में कोई रीजन ऑर्डर नहीं है, क्योंकि अभी तक तो हमारे पास रीजन ऑर्डर सामने आ रहे हैं, कोई ना कोई गलती, कोई लिखूना नॉमिनेशन फॉर्म में रह गया है, उस पर जीरो टॉलरेंस शायद दिखाई है रिटर्निंग ऑफिसर्स ने, जो नहीं दिखाई जानी चाहिए मेरे ख्याल में। कानून में ये गुंजाइश दी गई है कि अगर कोई गलती हुई है तो उसको दुरुस्त करने के लिए टाइम दिया जाए कैंडिडेट को। ये शिकवा तो शायद इस हद तक बजा है, लेकिन ये कहना कि एक ही पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट सब्सक्राइब टू दैट। अच्छा, इसमें सर जो काजी फायज ईसा साहब ने भी आज अपने रिमार्क्स में यही कहा कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में तो आप जो बात कर रहे हैं उसको आप साबित करें, पॉलिटिकल रेटरिक की तरफ ना जाएं। खुसूसन मिसिंग पर्सनस वाले मामले में शेख रशीद की बात हुई, फिर इमरान रियाज की बात हुई, और ये बार बार कल भी और आज भी ये कहा गया कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव को या पॉलिटिकल मामलात के लिए कोर्ट को इस्तेमाल ना किया जाए। सर, पहले भी वकला तो मुख्तलिफ सियासी जमातों में शामिल रहे हैं, लेकिन इज दैट अ प्रॉब्लम कि अगर कोई एक सियासी जमात में एक वकील शामिल है और वो एक प्लीड कर रहा है एक चीज को, या आप समझते हैं कि कोर्ट ऑफ लॉ में जो है ये आप बयानिया और इस किस्म के स्लोगन्स और रेटरिक पे नहीं जाते, आपको सिर्फ प्रूफ पर बात करनी है? देखिए, बात यह है कि वकील का जो इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया था, इसका बुनियादी मकसद था और अब भी यही है कि आपके मारूजात जो हैं प्रोफेशनली अदालत के सामने रखे जाए, और वकालत में सेंटीमेंट की कोई गुंजाइश नहीं होती, ना पॉलिटिकल रेटोरिक की गुंजाइश होती। और अदालत की जो तकरीम का तकाजा भी यही है कि आप अपना केस एक प्रोफेशनल अंदाज में अदालत के सामने रखें, और अगर आपकी कानून में आपके केस के अंदर गुंजाइश है तो अदालत यकीनन आपको रिलीफ देगी। अब उसमें ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम देखते हैं कि ये एक ओवरऑल एक ट्रेंड बन गया है कि हम तमाम मामलात पॉलिटिकल जो हैं वो पहले अदालतों के सामने रखते हैं और फिर बिला दरेग हम आके उस पर तबसरे करते हैं। जो मैं समझता हूँ कि एक लम्हा फिक्रिया तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए, खासतौर पर बार एसोसिएशन इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बहुत परेशान है, क्योंकि हम हर चीज को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं और अदालतों का जो एक ट्रू इमेज है वो हम अवाम के सामने नहीं जाने दें। और फायज साहब ने, मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल दुरुस्त ये पॉइंट आउट किया है कि वकील का काम बिल्कुल ये है कि वो प्रोफेशनली, बगैर किसी सियासी पार्टी का केस प्लीड किए बगैर, वो अपनी मारूजात जो लीगल हैं उनको अदालत के सामने रखे और उस पर अपने हक में फैसला ले। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ये दुरुस्त है, और वकालत का तकाजा भी यही है कि हम तमाम मामलात को पॉलिटिकल एफिलिएशन से बालातर होकर के डील करें। और वकला हिस्टोरिकली पॉलिटिकल पार्टीज का हमेशा हिस्सा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स पे उसका असर कभी नहीं आने दिया। ये इस बात थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि लाइन क्रॉस हो रही है, और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा इसको।